स्थिति पहले दिन से अलग नहीं थी। जी हां, विपक्ष के हंगामे के चलते बजट सत्र का लगातार दूसरा दिन भी भेंट चढ़ गया। जहां विपक्ष सरकार से भूमि घोटाले पर सीबीआई जांच की मांग करता रहा, वहीं सदन में ही धरने पर बैठा रहा। वहीं खुद मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भाटी आयोग की रिपोर्ट से डरा हुआ बताया। सत्र के दूसरे दिन न प्रश्नकाल हुआ और न ही किसी नियम पर चर्चा। हालांकि काम सभी सरकार द्वारा करवा दिए गए, लेकिन हंगामे की सूरत जो कल थी वह शुक्रवार को भी नजर आई। भाजपा ने आज भी प्रदेश में भू माफियाओं की बेशकीमती जमीनें कौड़ियों के दाम पर देने के मुद्दे पर सदन नहीं चलने दिया। वहीं विपक्ष सदन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहा था, वहीं सदन के अंदर भी विपक्ष ने जमकर धरना दिया। भाजपा विधायकों ने जहां सरकार विरोधी नारे लगाए, वहीं सदन में कागजों को फाड़कर विधानसभा अध्यक्ष की पीठ पर भी उछालते रहे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कई बार कहा कि सदन इस मामले में चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन भाजपा नेता इस मामले में सीबीआई जांच से कम पर मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने सदन में ज्वाइंट कमेटी बनाकर जांच कराने का सुझाव भी दिया। हालांकि इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। वहीं सदन में कांग्रेस बिखरी सी नजर आई। इस मुद्दे में विपक्ष के आरोपों पर किसी मंत्री ने अपनी जुबान तक नहीं खोली। हालांकि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने साफ कहा कि विपक्ष भाटी आयोग की जांच के बाद होने वाली कार्रवाई से घबराई हुई है, इसलिए ऐसे आरोपों का सहारा ले रही है। उनके अनुसार ऐसे बेफजूल के आरोपों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी सिडकुल के कथित अरबों के जमीन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गई है। नेता विपक्ष ने बाकायदा मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को खत भी लिख दिया है। उनका कहना है कि मांग के पूरा होने तक सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह भारी विरोध जारी रहेगा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। बीजेपी सिडकुल 2 में भूखंडों के आवंटन में कथित घोटाले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी रही। भाजपा विधायकों ने इस मांग को लेकर प्रश्नकाल नहीं चलने दिया, जिसके बाद स्पीकर को सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। नेता विपक्ष अजय भट्ट ने इस मांग को लेकर आज बाकायदा मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को एक पत्र भी लिख दिया। उनका आरोप है कि सिडकुल की जमीन को औने पौने में बिल्डरों को बेचा जा रहा है। भट्ट ने सिडकुल के भूखंडों के आवंटन में अरबों का घोटाला होने के आरोप भी लगाए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्व मंत्री यशपाल आर्या का कहना है कि जब कोई घोटाला ही नहीं है तो सरकार जांच किस बात की कराएगी। अगर सरकार और विपक्ष के बीच यूं ही तनातनी जारी रही तो सदन में आगे भी हंगामा होना तय है। इन दिनों प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल राजधानी दून में खुलती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किए जाने के दावे दून अस्पताल प्रशासन के लिए महज कोरा आदेश बनकर ही रह गए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून में इन दिनों मरीजों को बेड के लिए भटकना पड़ रहा है। मौसम के बदलते मिजाज के बाद जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, उसी के चलते अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के हालात कुछ ठीक तो नहीं, लेकिन सरकारी दावे उनको दुरुस्त बताने में लगे हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण दून में अन्य जनपदों से भी लोग इलाज कराने आते हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था के नाम पर वही ढाक के 3 पात है। अस्पताल में तैनात नर्सों के अनुसार अस्पताल में बेडों की भारी कमी है, जिसके चलते मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों के गुस्से का उन्हें शिकार होना पड़ता है। वहीं अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक की माने तो अस्पताल में नए वार्ड बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में बेड की कोई समस्या नहीं होगी। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा अब उन मरीजों को भुगतना पड़ता है जो दूर दराज से इलाज कराने दून में अस्पताल आते हैं। देहरादून में एक रिटायर्ड फौजी ने अपने ही परिवार के लोगों को धारदार हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल किया है और खुद भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक इन चारों लोगों का इलाज फिलहाल आर्मी अस्पताल देहरादून में चल रहा है। देहरादून में एक रिटायर्ड फौजी ने अपने ही परिवार के लोगों पर हमला बोलकर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया है। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 1 बजे थाना रायपुर क्षेत्र में रहने वाले होशियार सिंह गुसाई ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी को धारदार हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल किया है। साथ ही आरोपी पिता ने खुद को भी हथियार से घायल किया है। बताया जा रहा है कि होशियार सिंह बागेश्वर के कपकोट तहसील में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गार्ड के पद पर तैनात है। हमले के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरोपी हमलावर पिछले काफी दिनों से तनाव में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच चल रही है। फिलहाल घायल परिवारजनों को देहरादून के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक पिता द्वारा अपने ही बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के इस प्रकरण पर देहरादून पुलिस भी सख्ते में है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और घायलों को होश में आते ही उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। शशांक की मौत के मामले में उनके पिता ने सीबीआई से जांच की मांग की है। उनका मानना है कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है।
क्योंकि कंपनी की जांच के मामले में वो एक मुख्य अहम गवाह था। कानपुर निवासी इंजीनियर शशांक यादव की नोएडा में हुई संदिग्ध मौत के मामले में मृतक के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि शशांक EIL कंपनी की चल रही सीबीआई जांच में एक अहम गवाह था और बीती 13 मार्च को सीबीआई में उसकी लिखित गवाही होनी थी। उसी दिन शशांक सीबीआई से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी देने वाला था। शशांक के पिता ने EIL कंपनी के अधिकारियों पर भी भ्रष्ट होने का आरोप लगाया है। हल्द्वानी विजिलेंस पुलिस ने काशीपुर में बिजली विभाग के जेई को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। दरअसल जिला उधम सिंह नगर के थाना कुंडा क्षेत्र में यशवंत सिंह चौहान नाम के व्यक्ति ने हल्द्वानी विजिलेंस को लिखित शिकायत दी थी कि बिजली विभाग के जेई अशोक कुमार कौशिक द्वारा उनके प्लास्टिक के डिब्बे बनाने वाली फैक्ट्री में बिजली कनेक्शन देने के एवज में उनसे रिश्वत मांगी जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए हल्द्वानी स्थित विजिलेंस टीम ने गुरुवार को गड़ीनेगी स्थित जेई दफ्तर पर आरोपी अशोक कुमार कौशिक को 10,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी जेई का कहना है कि ये उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। विजिलेंस पुलिस ने आरोपी जेई के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों और महाविद्यालयों की मुख्य परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर के कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय और कॉलेजों में 10 अप्रैल से व्यक्तिगत परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और संभावित 21 अप्रैल से संस्थागत की परीक्षाएं आरंभ होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी कॉलेजों के परीक्षा प्रभारियों के साथ आज मंथन बैठक की। जल्दी विश्वविद्यालय प्रशासन सभी कक्षाओं का परीक्षा टाइम टेबल भी जारी कर देगा। परीक्षाएं 10 अप्रैल से प्राइवेट शुरू हो रही हैं और रेगुलर की परीक्षाएं 20, 21, 20 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हाय। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा
बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। वक्त हो चला है फाइनल रिपोर्ट का, मगर उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आम लोगों को महंगाई से मिली मामूली राहत। पेट्रोल 2 रुपए सस्ता। डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ संसद में सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पास। विपक्ष ने की पाकिस्तान के साथ सभी रिश्ते खत्म करने की मांग। एक साल पूरा होने पर अखिलेश यादव ने अपनी सरकार की थपथपाई पीठ। विपक्ष ने गिनाई सरकार की कमियां। उत्तराखंड में बजट सत्र के दूसरे दिन भी नहीं थमा हंगामा। जमीन घोटाले को लेकर विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग। सदन 19 मार्च तक के लिए स्थगित। एक दिन के दौरे पर अमेठी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। 300 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का किया शिलान्यास। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने राजा भैया और उनकी पत्नी समेत खाद्यान्न घोटाले के सभी आरोपियों को जारी किया नोटिस। 25 मार्च को तय किए जाएंगे आरोप। सभी आरोपियों को कोर्ट में होना होगा पेश। संभल में अवैध असलहे की फैक्ट्री पर छापेमारी। हयातनगर थाना इलाके के सराय तरीन में हजारों तमंचे बरामद। एक गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। एसटीएफ सिपाही बनकर सेक्स रैकेट चलाने वाले 3 दलाल चढ़े पुलिस के हत्थे। इटालियन महिला के साथ रेप की कोशिश करने वाला बाबा चढ़ा पुलिस के हत्थे। कल महिला के साथ हुई थी रेप की कोशिश। विरोध करने पर साधु ने की थी पिटाई। और मोहाली टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर बनाए 273 रन। कॉविल ने खेली 86 रनों की पारी। जडेजा ने झटके 3 विकेट। पाकिस्तानी संसद के घिनौने प्रस्ताव के खिलाफ संसद में निंदा प्रस्ताव पास कर दिया गया, जिसमें साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई कि अपनी नापाक हरकतों से बाज आए। इससे पहले बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया था। हम दोस्ती निभाते रहे, वो छुरा भोंकते रहे। हम लंच पर बुलाते रहे, वो बारूद फेंकते रहे। उस बारूद की तासीर कितनी कड़वी, कितनी कातिल है, हमारे रहनुमा उसका अंदाजा लगाने में ही जुटे रहे कि उससे पहले ही उस नापाक दुश्मन ने बेहयाई की एक और इबारत रच डाली। जी, पाकिस्तानी संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव इस बात का कि दरअसल भारत के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी पर लटकाना गलत था। पाकिस्तानी संसद इस बात की निंदा करती है और साथ ही उस प्रस्ताव में ये मांग भी शामिल की गई है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में दफनाए गए
अफजल के शव को उसके परिजनों को लौटाया जाए। ये सब उस नापाक मुल्क की संसद में हो रहा था जो सन 71 से हमारे मुल्क में नफरत का बीज बोने की नापाक कोशिशों में जुटा है। उसी मुल्क की संसद में जो हर लम्हा